हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स में भी हम लोग इस वीडियो में मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर मल्टीपल्स होते क्या हैं? मल्टीपल्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये आपके सामने 1, 4 और 9 की टेबल लिखी है, तो जरा इसको पहले कंप्लीट करते हैं। 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, या फिर 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5। ठीक इसी तरीके से 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 and 4 5 20। Now 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 and 9 5 45। ये हमारी 1, 4 और 9 की टेबल है। तो आखिर क्या इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मल्टीपल्स और कुछ नहीं बल्कि दो नंबर का प्रोडक्ट रिजल्ट है। जैसे 1 और 1 का हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट 1 आया, तो 1 इज द मल्टीपल ऑफ 1। 1 और 2 का मल्टीपल 1 और 2 का प्रोडक्ट रिजल्ट 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज द मल्टीपल ऑफ 1 और 1 इज द मल्टीपल ऑफ 2। एंड इसी तरीके से 1 2 3 4 ये सारी चीजें आई। अच्छा, इसी तरीके से यहां भी 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, सो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12 इज द ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरीके से 16 भी 4 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल भी है एंड 5 का मल्टीपल भी है। इसी तरीके से 9 1 का मल्टीपल है और 1 9 का मल्टीपल है। 9 9 का मल्टीपल है और 9 1 का मल्टीपल है। 18 9 का मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। 27 9 का मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। 36 9 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। 45 भी 9 का मल्टीपल है एंड 5 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब जब दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट रिजल्ट आता है वो एक दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अब इन्हीं मल्टीप्लिकेशन में, इसी मल्टीपल्स में हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 इंटू 1 0 आता है, 0 इंटू 2 भी 0 आता है, 0 इंटू 3 भी 0 आता है एंड 0 इंटू 4 इज ऑल्सो 0। हमने क्या बताया कि मल्टीपल्स दो नंबर्स का प्रोडक्ट रिजल्ट है। प्रोडक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। ये क्या आ रहा है? 0। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 0 का किसी भी नंबर से भी मल्टीप्लाई करिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसका रिजल्ट 0 आता है, यानी कि 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट, every number is a multiple of 1. Every number is a multiple of 1. कैसे? 2 into 1 is equal to 2, 3 into 1 is equal to 3, 4 into 1 is equal to 4 and 5 into 1 is equal to 5. अब देखो, every number is multiple of 1. 2 1 2 आया तो 2 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 3 1 3 आया तो 3 इज द मल्टीपल ऑफ 1,
4 इज द मल्टीपल ऑफ 1 एंड इसी तरीके से 5 इज द मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर हो उसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिलेगा, रिफ्लेक्ट होके वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब वो नंबर 1 का मल्टीपल है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 4 के मल्टीपल्स अगर लिखें तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अच्छा चलो 5 का लिखते हैं। 5 का 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 4। फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 5। तो फर्स्ट मल्टीपल 4 है और नंबर क्या था? 4। फर्स्ट मल्टीपल 5 है तो नंबर क्या था? 5। 5 के तो मल्टीपल लिख रहे हैं, यहां भी 4 के मल्टीपल लिख रहे हैं। यानी कि कोई भी नंबर हो अगर उसका हम लोग मल्टीपल लिखेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल वो खुद नंबर ही होगा। एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ फर्स्ट मल्टीपल। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, भले ही हम फॉर एवर उसको काउंट करते रहें। हम फॉर एवर अगर उसको काउंट करेंगे तब भी काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे नंबर को मैथ्स में इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। देखो अगर 4 के मल्टीपल्स लिखे तो ऐसा नहीं कि 20 तक खत्म हो जाएंगे, ऐसा कि नहीं है कि 40 पे खत्म हो जाएंगे। जहां तक बड़े से बड़े नंबर का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। और बड़े से बड़े नंबर तो कितना है हमारे पास? इनफाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हर एक नंबर का एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट मल्टीपल्स। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, राइट 8th मल्टीपल, या चलो ठीक है, राइट 8 मल्टीपल ऑफ, इनके लिखने हैं। किस किस के लिखने हैं? हमको लिखना है 9 का, हमको लिखना है 11 का, हमको लिखना है 13 का। तो अब देखो 8th मल्टीपल लिखना है तो क्या मतलब है कि 8 का 9 में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा मल्टीपल होगा, 8th मल्टीपल। तो 8th मल्टीपल पूछ रहा है तो 9 इंटू 8 कितना हुआ? 72। 11 इंटू 8 कितना हुआ? 88। 13 इंटू 8 कितना हुआ? 104। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम यहां बदल दें और यहां कर दें 11th मल्टीपल, तो 11th मल्टीपल देखो कैसे करेंगे। 11th मल्टीपल करने के लिए क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई, यानी कि 9 इंटू 11 99, 11 इंटू 11 121 एंड 11 इंटू 13 इंटू 11, यानी कि 11 3 जा 33, 3 11 1 जा 11 और 3 14, 143। तो जो जिस ऑर्डर का जिस नंबर का मल्टीपल पूछे उसका उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 9 का पूछ रहा है, 11 का, 10 का, 2 का, 4 का, किसी का भी, जितने ऑर्डर का आपसे, जितने नंबर का आपसे मल्टीपल पूछे उसका उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब देखो अब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? सम ऑफ 12th मल्टीपल ऑफ 12 एंड 10th
मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, 12th मल्टीपल ऑफ 12 लिखना है, देन आफ्टर हम लोग को 10th मल्टीपल ऑफ 9 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 12th मल्टीपल ऑफ 12 कितना होगा, 12 इंटू 12 यानी कि 144। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 144 आएगा। अच्छा, अब 10th मल्टीपल ऑफ 9 निकालना है, तो 10th मल्टीपल ऑफ 9, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 यानी कि 90। और उसके बाद पूछ रहे हैं सम, तो सम हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो 4 + 0 4, 4 + 9 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 1 2, 234, यानी इसका आंसर आ गया 234। बात समझ आ गई? आगे देखें एग्जाम्पल और, डिफरेंस बिटवीन 14th मल्टीपल ऑफ 9 and 5th मल्टीपल ऑफ 14। ठीक है, तो चलो देखो, अब पहले हमको क्या करना है, पहले हमको निकालना है 14 मल्टीपल ऑफ 9, फिर निकालना है 5th मल्टीपल ऑफ 14, एंड देन आफ्टर हम लोग को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो 14th मल्टीपल ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 14 इंटू 9 यानी कि 9 4 36, 6 3 आया, 9 1 9 और 3 12, 126। एंड 5th मल्टीपल ऑफ 14, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 14, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 14 यानी कि 70। अच्छा, अब निकालना है हमको डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस कर दो, 6 - 0 6, 12 - 7 5, 56, तो इसका आंसर आ गया 56। तो स्टूडेंट्स, ये आज का इस मल्टीप्लिकेशन का पहला वीडियो था जिसमें कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। इससे रिलेटेड आपको एक क्विज मिलेगी जिसको आप करके इन कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।